राम राम सभी को। तो गाइस इस वाली एक वीडियो से आप कुछ नहीं तो 15 नंबर आपने मान के चल सकते हो कि 15 नंबर मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, चाहे आपको आता हो या ना आता हो। एक चीज़ याद रखना, मेरी हर एक वीडियो ऐसी है कि मतलब आपने अभी तक अगर नहीं देखी है तो आप टेलीग्राम नीचे लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वगैरह जो भी है। ठीक है, तो आप वहाँ से आराम से जाके अपना चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, इस वाली वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री की डेट्स याद करवाऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, बस आराम से बैठ जाना है और कुछ नहीं करना, वीडियो को देखना है। और गाइस बस एक लास्ट एक वो रहेगा, एक पेज लेके रखना अपने पास कोई भी एक। ठीक है, उसके ऊपर जो भी मैं छोटा 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 वो लिखते हुए चले जाना, बिकॉज मैं गारंटी बता रहा हूँ एग्जाम के बाद आप आओगे और बोलोगे कि सर जो आपने पढ़ाया था या भैया जो भी आपने पढ़ाया था उसमें से बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस और बस वो लोग डेट पूछेंगे, उस किसी भी पर्सनैलिटी का नाम पूछेंगे, इनका इतना ही है, इससे ऊपर ये लोग जाते नहीं है। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एकदम बस वीडियो को देखना है और रटना है, रटवाऊंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आपको बैठ जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया हेडिंग डाल लेना। मॉडर्न इंडिया का रिवीजन होगा यहाँ पे। मॉडर्न इंडिया सिर्फ जो बता रहा हूँ उतना ही याद है तो अच्छी बात है, और आपने अगर इन डेप्थ वहाँ से पढ़ रखा है जो प्रीवियस लेक्चर थे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, देखो मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो आता है इनका सीक्वेंस, पहले कौन आया और उनकी फैक्ट्री कहाँ पे लगी। ठीक है, आपको क्या सीक्वेंस याद करना है? सीक्वेंस आपको ये वाला याद करना है, PBDF। क्या? PBDF। ठीक है, और इनकी फैक्ट्री कहाँ पे? देखो पी से क्या है, इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। पी से है पोर्तुगीज़, ठीक है। बी से क्या है? ब्रिटिश। डी से क्या है? डच। और एफ से क्या है? फ्रांस। ठीक है, अब इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, सीधा क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए, PBDF। और CS वाले क्या क्या करते हैं जाके CS वाले जो बच्चे होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होते हैं, वो बाद में जाके MS करते हैं। इतना तो मेरे ख्याल से आपको याद रहना चाहिए। CS वाले बच्चे बाद में जाके क्या चीज़ करते हैं? MS करते हैं। तो ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए। पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच। CS क्या है? C से क्या है? S से क्या है? M से क्या है? S से क्या है? देखो C से है आपका कोचिन, ठीक है। S से क्या है? सूरत में, ये वाला भी है सूरत ही है। और M से क्या है? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस। प्लीज़ अगर ये आपको सीक्वेंस याद हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो अभी याद हो जाएगा। PBDF CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके, CS वाले बच्चे MS करते हैं जाके। तो मेरे ख्याल से अगर एग्जाम में यह आता है कि पहले यूरोपियंस कौन थे, क्वेश्चन ये आता है फर्स्ट यूरोपियंस कौन थे, यूरोपियन पावर जो इंडिया में आई थी। पहला मैंने बता दिया पुर्तगीज़ थे, फिर कौन थे? ब्रिटिश थे, फिर PBDF। और इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री खोली? इन्होंने CS से MS खोली। तो आपको ये सीक्वेंस इस तरीके से लेटा के लिखोगे ना, लाइक हॉरिजॉन्टल वे में, तो आपको जल्दी से याद होगा। PBDF, CS वाले बच्चे क्या करते हैं? MS करते हैं। तो ये आपको सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, और मेरे ख्याल से याद हो भी गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब हम याद करेंगे ईयर्स, एकदम सीक्वेंस में याद करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो पहला है आपका बैटल ऑफ, जो भी मैं करवाऊंगा लास्ट में एक पेज में रिवीजन हो जाएगा, अभी सिर्फ वीडियो को देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो बैटल ऑफ प्लासी, पॉज करने की जरूरत नहीं है, बस एक फ्लो में देखते जाओ। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या हुआ था? देखो अब इसका ईयर कैसे याद होगा आपको? कम से कम इतना तो याद होगा, 1857 का बहुत बड़ा एक रिवॉल्ट हुआ था। मेरे ख्याल से ये सभी को याद होता है, 1857 का एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट हुआ था, ये सबको याद होता है। तो इसी से 100 साल पहले, इसी से -100 कर दो तो कितना आ जाएगा? 1757। अब तो याद हो जाएगा ये। तो बैटल ऑफ प्लासी का ईयर क्या है? 1757 है। 1857 से एग्जैक्ट 100 साल पहले बैटल ऑफ प्लासी से मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है। याद रहेगा? अब तो मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए। तो ये थोड़ी ट्रिक साइड में बना देना जो मैं बताता जा रहा हूँ। तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अंदर घुसने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आपके सीधा एग्जाम में ईयर आएगा, और पक्का आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये आ रहा है बक्सर। ठीक है, अब देखो बैटल ऑफ बक्सर ईयर 1764। ईयर गाइस इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764। अगर इसके अंदर भी कुछ चीज़ होगी तो इंपॉर्टेंट होगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी याद हो गया एग्जैक्ट 100 साल पहले, फिर 64 में क्या हो गया? बैटल ऑफ बक्सर हो गया। उसके बाद आपको क्या चीज़ याद होनी चाहिए? उसके बाद आपको ये तीन चीज़ याद होनी चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था पहला? उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? और इसके ईयर भी साथ साथ में, ईयर भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएगा। और पहला वाइसरॉय कौन बना था? जल्दी से बता दो, मेरे ख्याल से इतनी हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो याद तो होनी चाहिए। देखो ये थे पहले वेरेन हेस्टिंग, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वेरेन हेस्टिंग। उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? विलियम बेंटिक, बेंटिक। ठीक है, उसके बाद है वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो अब इनके ईयर देखना, सबके लास्ट देखो ये आएगा 1773। ठीक है,
ये आएगा 1833, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आ गया 1858। देखो 1857 का जब रिवोल्ट हो गया था ना, 1857 का बहुत बहुत बड़ा रिवोल्ट होता, उसके बाद कौन आ गए थे? वाइसरॉय। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आपको पहला कौन था, ये आपको याद होना चाहिए, पहला और आखिरी। अगर ये पूछ ले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वेरी नाइस। और अगर ये पूछ ले कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो विलियम बेंटिक, अगर लास्ट भी पूछ ले तो ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। और ये पूछ ले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लास्ट अगर पूछ ले तो ये वाला हो जाएगा, इसके वाला। मतलब देखो अभी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आप बस फर्स्ट फर्स्ट याद रखो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वेरी नेस्टिंग। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? विलियम बेंटिक। और वाइसराय कौन था पहला? लॉर्ड कैनिंग। याद रहेगा। और इसके ईयर 73, 33, 58। अच्छे से इस चार्ट बना के जो जो बताता जा रहा हूँ वो लिखते जाओ, उतना ही जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद होना ही चाहिए आपको। आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है गाइस परमानेंट सेटलमेंट, इंपॉर्टेंट है परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या चीज़ है? देखो परमानेंट सेटलमेंट कुछ नहीं था, एक नॉर्मल लैंड रिफॉर्म आए थे कि फिक्स टैक्स देंगे लैंड के ऊपर, लैंड पर फिक्स टैक्स, फिक्स टैक्स, लैंड पर फिक्स टैक्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ 10 ईयर, कि 10 साल में जितनी खेती के अंदर 10 साल में जितनी खेती के अंदर उपवार हुई है ना, उसके हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो इसको बोलते थे परमानेंट सेटलमेंट। तो इसको कौन सा वॉइस रॉय लेके आया था, कुछ नहीं आता एग्जाम में, तो कौन लेके आया था परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। ये कैसे याद रहेगा आपको? देखो कॉर्न जो होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भुट्टा, है ना। तो जो भुट्टा कहाँ पे होती है? खेत पे होती है। तो आपको याद रहेगा परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? कॉर्न आ रहा है उसके वर्ड में, कॉर्न आ रहा है। कॉर्न मतलब होता है भुट्टा। देखा है आपने कभी भुट्टा? इस तरीके का होता है, उसके ऊपर ऐसे वाइट दाने दाने से होते हैं, है ना, जिससे हम पॉपकॉर्न खाते हैं ना, तो पॉपकॉर्न जिससे आता है उसको भुट्टा बोलते हैं हिंदी में। नहीं नहीं देखा तो आपको मैं एक बार इमेज दिखा देता हूँ इफ़ पॉसिबल। देखो ऐसा होता है। तो आप इसी से याद कर सकते हो कि ये क्या हो गया? कौन हो गया? कॉर्नवालिस। तो अगर कॉर्नवालिस आ गया तो कॉर्नवालिस क्या लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था। लैंड लैंड रिफॉर्म है ये, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। या लैंड के ऊपर टैक्स, इस तरीके से याद कर सकते हो। कॉर्नवालिस कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस लेके आया था। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो अब एक विलियम बेंटिक, अभी मैंने नाम बताया था, विलियम बेंटिक, याद है कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मैंने अभी बताया था। ईयर क्या था? 1833। ईयर तो मेरे ख्याल से याद होगा। अब विलियम बेंटिक ने क्या क्या चीज़ करवाई थी? देखो बैन आर्यन के टाइम में, बैन बैन मतलब इन्होंने सब कुछ बैन करवाया था। सती को खत्म करा था, सती को एबॉलिश करा था 1929 में। किसने? विलियम बेंटिक ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट के लिए। दूसरा, जो थग्स होते थे ना, थग्स, थग्स के लिए कैंपेन चलाया था इन्होंने, ठीक है। थग्स के लिए कैंपेन चलाया था। जो पुराने टाइम पे जो थग होते थे वो ट्रेन वगैरह लूटते थे, या जो राहगीर में जो रास्ते में जाते थे उन लोगों को लूट लेते थे। तो थग्स के लिए, जिसमें फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बस, ठीक है। तो कि कैसे याद रहेगा? बैन, इन्होंने अच्छी अच्छी चीज़ें, जो चीज़ गंदी गंदी चीज़ें थी वो बैन कर दी थी। बैन इनके नाम में ही बैन आ रहा है। बैन क्या क्या कर दिया था इन्होंने? सती को बैन कर दिया था और थग्स को बैन कर दिया था। हो गया याद? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और देखना एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब अगला नाम है लॉर्ड डलहौजी। मेरे ख्याल से इनका नाम भी आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने देखो बहुत अच्छे अच्छे काम करे इन्होंने भी। फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो आप अब आईआईटी रुड़की नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले क्या था? इंपीरियल कॉलेज ऑफ, इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कहाँ पर है? रुड़की, ठीक है। आईआईटी रुड़की, इंपीरियल कॉलेज ऑफ, इन्होंने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क, ये सब इन्होंने इन्होंने कैनल बनवाए थे। लेकिन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो दो चीज़ें, एक तो रेलवे की लाइन, रेलगाड़ी, चुक 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 चुक, ये ट्रेन बना रहा हूँ मैं, ट्रेन, ठीक है। तो इनके हिसाब से ट्रेन जो पहली गई थी वो इंपॉर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेके थाने तक। कहाँ से चली थी? मुंबई से लेके थाने तक। ईयर इंपॉर्टेंट है 1853, याद रहेगा 1853। दूसरी चीज़, इन्होंने टेलीग्राम, टेलीग्राम या टेलीग्राफ, टेलीग्राफ बोलेंगे, टेलीग्राम नहीं बोलेंगे, टेलीग्राम तो आजकल बच्चे यूज़ करते हैं। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ ये क्या था? आगरा से लेके कहाँ तक चली थी? कलकत्ता तक, ठीक है, कलकत्ता। तो कैसे याद रहेगा? ये दोनों सेम ईयर सेम है इनका। तो डलहौजी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं, बेंटिक ने भी अच्छे काम करवाए थे। बेंटिक ने दो चीज़ बैन करी थी, सती और थग को। और कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाया था? परमानेंट सेटलमेंट। और लास्ट क्या था अभी जो कर, डलहौजी, डलहौजी ने क्या करवाया? इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया एक तो, पीडब्ल्यूडी का काम करवाया, और मुंबई से लेकर थाने तक ट्रेन चली थी, और आगरा से लेकर कलकत्ता तक क्या गया था? टेलीग्राफ। पहले टाइम पे टेलीग्राफ यूज़ होते थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ था, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। एक तो रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न है, सिर्फ सुन लो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। पहला रीज़न क्या है? डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब, मतलब जिसके कोई बच्चा नहीं है वो किंगडम, जैसे कोई एक समझो एक किंग है और उसकी कोई बच्चा नहीं है, अब उसकी गद्दी पे कोई नहीं बैठ पाएगा जिसके मरने के बाद, तो उसको कौन ले लेंगे? ब्रिटिशर्स ले लेंगे। डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब बोलते थे सब लोग। और एक और क्या था? एनफील्ड, एनफील्ड राइफल। इसके अंदर क्या था? काऊ का और पिग का, दोनों का
चर्बी या फैट यूज़ किया जाता था, ठीक है। और देखो काऊ हिंदू के लिए बहुत ही पूजनीय मानी जाती है, और पिग जो होता है मुस्लिम या इस्लाम में बहुत ज़्यादा गंदा माना जाता है। तो इसको मुंह से खोलना पड़ता था एनफील्ड राइफल्स को, उसका जो प्लग इन करते हैं उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था, बहुत सारे, एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे। इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस, मॉडर्न एजुकेशन, ये लोग सब पढ़ाना चाहते थे मॉडर्न एजुकेशन में, कौन, ब्रिटिशर्स, लेकिन इंडियन वाले संस्कृत और हिंदी पे फोकस करते थे। तो ये भी हो गया मॉडर्न एजुकेशन। और रिलीजियस इंटरफेयर करते थे वो लोग, एक रीज़न नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ, ठीक है। और अगर ये पूछ लें ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था ये मेरठ से, इतना तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये मेरठ से। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये मेरठ से। और अगर ये पूछ ले मंगल पांडे कहाँ के रहने, कहाँ पे के थे मंगल पांडे, बैरकपुर, बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर। इंपॉर्टेंट है ये भी, मंगल पांडे कौन सी वहाँ से थे, बैरकपुर से थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक जो मैंने पढ़ा है इंपॉर्टेंट क्या था, एक पेज में फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, सबसे लास्ट में आ जाओ। जो जो मैंने पढ़ा दिया है, पहली चीज़ मैंने पढ़ाई पी बी डी एफ, अब नोट डाउन कर लेना प्लीज़, सी एस एम एस, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, डच, फ्रांस, कोचिन, सूरत, मसूलीपट्टनम, सूरत। दूसरी चीज़, इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का कब हुआ, 1757, मेरे ख्याल से भूलोगे नहीं, और 1764, ईयर याद होने चाहिए दोनों के दोनों। उसके बाद तीसरी चीज़ मैंने पढ़ाई तीन, एक था कॉर्नवालिस, ठीक है, इसने क्या चीज़ करी है, एक डलहौजी था लास्ट में, ठीक है, डलहौजी ने क्या क्या इंपॉर्टेंट करा, और एक बताओ बीच में, एक मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, देख लेते हैं, बीच में कौन सा, बेंटिक, हाँ बेंटिक, बेंटिक। तो बेंटिक ने क्या क्या करा था, सती करी थी, और जो थग्स थे उनके लिए करा था। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट करा था। डलहौजी ने तो ट्रेन करी थी, ट्रेन कहाँ से, मुंबई टू थाने, और टेलीग्राम कहाँ से किया था, आगरा से लेके कलकत्ता तक, ठीक है। सो सिर्फ अभी तक हमने इतना पढ़ा है, और 1857 का रिवोल्ट पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आपको इतना याद हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने क्या क्या करा, इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म्स, आ रहे रिफॉर्म्स, ठीक है। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो बताता जा रहा हूँ सिर्फ वो अच्छे से एक बार माइंड में सेट हो जाएगा। देखो ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो ये है, ब्रह्मो समाज किसने स्टार्ट करा और ईयर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आर्य समाज, फिक्स क्वेश्चन है ये, इसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है। और राम कृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन किसने स्टार्ट करा और ईयर क्या है, ठीक है। और ये लास्ट में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने स्टार्ट करा और क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर देखो ये किसने स्टार्ट करा था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, याद रहेगा ये, राजा राम मोहन राय। ईयर, ईयर इसका क्या है, देखो राजा राम मोहन राय, इसका ईयर है 1828 या 29 भी बोल सकते हो आप, 1828। देखो इतना क्लोज नहीं देगा ऑप्शन में, लेकिन आपको कैसे याद रहेगा, राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक की हेल्प करी थी सती को एबॉलिश करने में, एबॉलिश का मतलब होता है खत्म करने में। तो अभी मैंने बताया विलियम बेंटिक ने क्या चीज़ करा था, जल्दी से बताओ, यहाँ मैंने बताया था ये रहा, विलियम बेंटिक ने सती को क्या करा था, खत्म करा था, ठीक है। तो उसमें राजा राम मोहन राय ने हेल्प करी थी। तो वो वाला ईयर क्या था, सती को एबॉलिश करने वाला इंपॉर्टेंट ईयर है 1829, 1829। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब करी थी, 1828, उससे एक साल पहले, ठीक है। अब आता है आर्य समाज। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती, गाइस पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट है ये भी जो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इन्होंने बोला था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, किसने बोला ये, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बोला है गो बैक टू वेदास, इंपॉर्टेंट है याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद है रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन है ये किसने करा था, विवेकानंद, या फिर आप रामकृष्ण परमहंस, स्टार्टिंग जो करी थी वो करी थी राम कृष्ण परमहंस, लेकिन इन्हीं के ही चेले, या चेले बोल सकते हो या स्टूडेंट बोल सकते हो, क्या था उनका नाम, विवेकानंद, ठीक है। रामकृष्ण मिशन क्या है, विवेकानंद, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये किसने करी थी, एनी बेसेंट, ये तो मेरे ख्याल से सभी को याद होगा, एनी बेसेंट, ठीक है। इस चार में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है, कुछ भी कर लो ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है लॉर्ड कर्जन, कर्जन देखो कैसे याद होगा ये, लॉर्ड कर्जन ने वेस्ट बंगाल देखा है अपना, ये बंगाल है समझो, ये रहा पूरा बंगाल, इसको क्या करा था, हिंदू में और मुस्लिम में डिवाइड कर दिया था। तो जो डिवाइड करे वो क्या होता है, कर्जन होता है, कर्जन। ये तो मेरे ख्याल से मतलब मेरे ख्याल से सभी को ये याद होगा, लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड खेला था, डिवाइड एंड रूल वाला, है ना। कब खेला था, 1905, 1905, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब इसी के कंटिन्यू में मैं इसकी स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, नेक्स्ट स्लाइड नहीं लेके आ रहा, स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, देखो उसके बाद क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आया था, स्वदेशी मूवमेंट,
ठीक है। जो स्वदेशी मूवमेंट था, तो ये पहला मास मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट, ठीक है, याद रहेगा ये फर्स्ट मास मूवमेंट था। और इसी के बाद डिमांड ऑफ स्वराज आया था। किसने करा था डिमांड ऑफ स्वराज? डिमांड ऑफ स्वराज, दादा भाई नारोजी। जानते हैं इसको सब लोग, सभी लोग जानते होंगे, दादा भाई नरोजी। देखो, दादा भाई नरोजी का दूसरा नाम है, इनको बुलाते थे दद्दू। दद्दू प्यार से बुलाते थे ना, से दादाजी को दद्दू बुलाते थे, तो ये सबसे बूढ़े थे। तो इनका दूसरा नाम क्या है? इनको बुलाते थे दद्दू। ये दद्दू है, ठीक है, DADAU, दद्दू बुलाते थे। और क्या बुलाते थे इनको? और बुलाते थे ग्रांड ओल्ड मैन, ये एन है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का बूढ़ा आदमी, प्यार से, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है ये, याद रहेगा ये। डिमांड ऑफ स्वराज किसने करी थी? दादा भाई नरोजी, कलकत्ता सेशन में। इसी के बाद क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट। गाइस जो मैं बताता जा रहा हूँ ये आपको ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907, 7 का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ रहना, है ना, हिंदी में। लेकिन यहाँ साथ साथ नहीं, यहाँ पे स्प्लिट हो गया था। कौन सा? सूरत में, सूरत का स्प्लिट कैसे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पता है आपको? इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो दल बन गए थे, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट का। तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था? ईयर याद करवाने के लिए 1907, ठीक है। आगे चलते हैं, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ से सारे। 1909 में कौन से रिफॉर्म आए थे? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपको याद होना चाहिए 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। 1907 में क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हो गया था, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट में ये सब मिल गए थे, लखनऊ पैक्ट। इवन मुस्लिम लीग यहाँ पे मिल गई थी इनके साथ, ठीक है। सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ, इन डेप्थ आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस होम रूल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट। देखो, होम रूल मूवमेंट दो मूवमेंट चले थे, एक चला था एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट, और एक चला था बाल गंगाधर तिलक। दोनों के नाम पता होने चाहिए। दो होम रूल मूवमेंट चले थे, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता। दो चले थे, एक था एनी बेसेंट के द्वारा, दूसरा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। जैसे जैसे लिखवाता जा रहा हूँ उतना उतना लिखता चलो, क्योंकि आपको ये सब याद हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी। अब देखो गांधी जी से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। पहली चीज़, गांधी जी कौन सी डेट को आए थे? 9 जनवरी, क्योंकि जनवरी फैक्चुअल बहुत ज़्यादा आता है। 1915, इसको कौन से डे से बनाते हैं हम लोग? प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस के बाद आपको इसमें दो चीज़ और पता होनी चाहिए। एक तो चंपारण हुआ था, C, एक K हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, और एक A, CKA, याद रहेगा ये, CKA। जैसे ABCD होता है, अगर आप ABCD नीचे से लिखोगे तो पहले A लिखोगे, फिर B लिखोगे, फिर C लिखोगे। तो आपको ऐसे याद रखना है, A और C लास्ट में आ रहा है, A स्टार्टिंग में आ रहा है, मतलब नीचे से देखा जाए तो इस तरीके से आ रहा है। इनके ईयर क्या है? इसका ईयर है, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे कलर से, इसका है 1917, इंपॉर्टेंट है ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। इसका है 1918, इसका भी 1918। बट अगर सिक्वेंस पूछे तो इस तरीके से। तो पहला कौन सा था? चंपारण, CHAM पारण, चंपारण सत्याग्रह। फिर क्या था? खेड़ा सत्याग्रह। फिर क्या था? अहमदाबाद, अहमदाबाद में। अब क्या क्या हुआ था, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इन डेप्थ तो नहीं, सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है तो, और इसकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दिया। चंपारण में क्या था? इंडिगो के ऊपर था, खेती के ऊपर, इंडिगो की खेती के ऊपर था कुछ इशू, बस इतना याद रख लो। खेड़ा में कुछ टैक्स इशू था, और यहाँ पे का कुछ डिस्प्यूट था, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। जितना मैंने लिखा है गांधी जी के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए। पहला 9 जनवरी 1915 में प्रवासी भारतीय ये इंडिया में आए थे। अगर एक क्वेश्चन और है कि गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे चले गए, इस तरीके से डायग्राम बना लेना, ये गांधी जी हैं, ये जेल के पीछे हैं, जेल में चले गए। तो पहली बार अरेस्ट कब हुए थे? ये अरेस्ट। अब सब लोग जो तुक्का मारेंगे, वो गलत मारेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। गांधी जी पहली बार अरेस्ट हुए थे 1908 में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। देखो 1915 में इंडिया में आए हैं वो लोग, वो ठीक है, लेकिन वो उससे पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं साउथ अफ्रीका में। ये क्वेश्चन आपका एफकेट में आ रखा है कि इस तरीके से फ्रेम हुआ था ये, जो गांधी जी हैं वो कब अरेस्ट हुए थे। तो ऑप्शन जो दिए थे उन्होंने ऐसे दिए थे, 1915, 1917, 1918, ये हो गया 1908। तो बच्चों ने क्या तुक्का मारा? बच्चे इसका तुक्का ये मारते हैं कि यार 15 में तो वो आए थे इंडिया में, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, नहीं, उससे पहले ही वो 1908 में साउथ अफ्रीका में वो पहले ही एक बार अरेस्ट हो चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरेस्ट, कब अरेस्ट हुए थे वो? 1908, ठीक है। गांधी जी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एक भी पॉइंट फालतू नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। देखो इसके बाद आता है 1919 में, 1919 में और 1919, क्योंकि 1919 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 और 1919 बोलोगे सर ये 3 बार क्यों लिख दिया? 3 बार का इसलिए लिखा है, देखो 1919 में ही आया था आपका रॉलेट एक्ट,
रॉलेट एक्ट का मतलब ये है, ना अपील होगी, ना वकील होगा, ना दलील होगी, सीधा पकड़ो जेल में डालो। ये किसका, ये ब्रिटिशर्स लोग लेके आए थे रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के बाद आया था जलियांवाला बाग। आपको अगर याद हो 1919 में, एग्जैक्ट डेट भी आती है यहाँ पे, इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, 13 अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। कौन सा वाला बाग है ये, जो है जलियांवाला बाग। ट्रेजेडी जो हुई थी, जनरल डायर ने आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने फायर किया, परमिशन दे दी थी, और 379 डेथ हुई थी, 379। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट। उसके बाद आ गया हाँ 1919 में एक और हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है मोंटेगो कैम्सफोर्ड रिकॉर्ड, कैम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक ठीक है, बस आपको नाम पता होना चाहिए और ईयर। तो 1919 में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ हुई हैं, तीनों मैंने एक साथ लिख दी हैं। आगे चलते हैं, देखो अब आता है गाइस आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि हम किसी के साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे। किसने स्टार्ट करा था ये? अपने प्यारे गांधी जी ने। इन्होंने सोचा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। क्यों सोचा? देखो इसके पीछे भी तीन रीज़न थे। अब पहला, स्वराज चाहिए था। ठीक है, ये तो फैक्चुअल, ये एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। दूसरा, एक तो जलियांवाला बाग अभी मैंने बताया ना 1919 में, ये कब हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920 से लेकर 22। तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो वहाँ पे डेट नहीं है, तो डेट नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा था मैं, हाँ। तो पहला, एक तो स्वराज चाहिए था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हो गई थी, और तीसरी चीज़ हो गई थी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट गाइस कुछ नहीं है, खलीफा को रिमूव कर दिया था। अब खलीफा क्या होते हैं? खलीफा होते हैं मुस्लिम रिलीजन्स के बहुत बड़े लीडर। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट ये मूवमेंट था कि मुस्लिम के जो टॉप मोस्ट रिलीजन्स थे कहाँ पे? टर्की में। और टर्की में उनको रिमूव कर दिया गया था। बस इतना याद करना है, तो अभी फिलहाल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये गांधी जी ने सोचा कि ये मूवमेंट ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड कैसे हुआ था? एंड हुआ था चौरा चौरी कांड से। ये क्या है? चौरी चौरा, चौरी चौरा क्या है? ये चौरी चौरा गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उसको लोगों ने बास मूवमेंट करके जला दिया था। ठीक है, इसके अंदर 22 पुलिस वालों की डेथ हो गई थी। तो चौरा चौरी कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट प्लेस गोरखपुर। जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना। अब यहाँ पे इस पूरे पेज में क्या याद होना चाहिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, और उसके बाद चौरा चौरी से खत्म हो गया था, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था। और अगर खिलाफत मूवमेंट का कुछ याद करना है तो जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था ये, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर। लिख देता हूँ मैं, मोहम्मद एंड शौकत अली जौहर, JAUHAR, जौहर ब्रदर्स बोलते हैं इन्हें, जौहर ब्रदर्स ने स्टार्ट करा था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब आते हैं बात, भगत सिंह के साथ एक नाम और आता है हमेशा। बताओ क्या? दो नाम और आते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह के साथ जो दूसरा नाम आपके मुंह पे आना चाहिए तुरंत, वो है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त। बोलेंगे सर ये कौन है, ये कौन आ गए? अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे लेक्चर्स देखे, तो आपको याद होगा बटुकेश्वर दत्त ने और भगत सिंह ने दोनों ने बम फेंका था सेंट्रल असेंबली में 1929 में। ठीक है, ऐसे ही पॉपुलरिटी पाने के लिए, तो इनको हैंग कर दिया गया था। किस किसको? अब यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं। इन्होंने, अगर इन दोनों का नाम आता है तो अलग से ये लिखना, इन्होंने बम फेंका था कहाँ पे? असेंबली में, सेंट्रल असेंबली। ठीक है, सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था। और अगर फांसी की जो सज़ा दी गई थी, तीन लोगों को दी गई थी। कौन कौन थे? पहले थे भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, मेरे ख्याल से ये सभी को पता होगा, इन्होंने अब कुर्बानी दी है हमारे लिए। उसके बाद है सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा? डेट किस दिन था? 23 मार्च 1931। और कौन सी जेल में? लाहौर की जेल में। याद रहेगा ये? ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है। साइमन, साइमन गो बैक के नारे लगे थे, मेरे ख्याल से ये सभी ने पढ़ा होगा, साइमन कमीशन। ठीक है, जो साइमन कमीशन था, एक चीज़ रखना, साइमन की एज कितनी है? एक लड़का है साइमन है, उसकी एज कितनी है? 27। याद रहेगा, साइमन 27। तो ये कब आया था? 1927 में साइमन कमीशन आया था, याद रहेगा? ठीक है, सिर्फ यही याद होना चाहिए। उसके बाद है लाहौर सेशन, लाहौर सेशन ये कब हुआ था? सेम इसी के बाद लाहौर सेशन हुआ था, ये भी 1927 में हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद आता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, या इसको क्या बोल देते हैं, और इसी को बोल देते हैं डांडी मार्च, या इसी को बोल देते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। बहुत सारे नाम इनके। ठीक है, सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। कब स्टार्ट हुआ था? ये डेट इंपॉर्टेंट है, 12 मार्च 1930 में। ये पहला ऐसा मास मूवमेंट था जो कि लीडर लेस था, मतलब इसके अंदर किसी भी लीडर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब जो मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से पक्का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखो पहला हो गया सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट, या इसको बोल देते हैं डांडी मार्च, डांडी मार्च। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? सारे लोग जेल में बंद कर दिए गए थे, किसके? ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब क्या हुआ? इसके बाद हुआ फर्स्ट राउंड टेबल। मैं गोला बना रहा हूँ,
लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट राउंड टेबल। क्या है ये फर्स्ट राउंड टेबल? कुछ नहीं है, लंदन में एक डिस्कशन होता है, बस ये मानो एक राउंड टेबल होगी, उसके ऊपर सब लोग बैठेंगे और एक नॉर्मल सा डिस्कशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल में क्वेश्चन ये आएगा आपके एग्जाम में, ईयर पहला कब का हुआ है 1930। फर्स्ट राउंड टेबल के बाद बीच में जब इसके अंदर, क्योंकि सब सारे लीडर कहाँ थे? जेल के अंदर, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था, तो सारे लीडर कहाँ थे? जेल में थे। तो कोई पहली राउंड टेबल में किसी ने पार्टिसिपेट करा? किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, खासकर किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब फर्स्ट राउंड टेबल तो हो गई, अब जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा तो अब क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट आया। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दूसरे कलर से, देखो गांधी इरविन पैक्ट। अब गाइस ये क्या चीज़ है? गांधी इरविन पैक्ट नॉर्मल सा एक ऐसा पैक्ट हुआ कि गांधी जी ने बोला कि हम लोग सेकंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करेंगे, आप सारे जितने भी यहाँ पे ये जो जेल में बंद हुए थे इन सबको छोड़ दो। तो छोड़ दिया गया। फिर दोबारा से गोला बना रहा हूँ, ये हुई थी आपकी सेकंड राउंड टेबल। गोला मतलब सेकंड राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल। ये कब हुई? ईयर इंपॉर्टेंट है और इसका भी ईयर इंपॉर्टेंट था, सीधा एग्जाम में ईयर पूछेगा कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 1931। तो 30 के बाद 31 और जो सेकंड टेबल है ये कब हुई? 1931, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर से आगे चलेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया अकॉर्डिंग टू द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है। देखो आगे चलते हैं। अब क्या हुआ? इसके बाद मैकडॉनल्ड्स अवार्ड आ गया, ये कॉमनल अवार्ड बोल देते हैं इसको। बोलेंगे सर ये क्या चीज़ आ गई? नॉर्मल सा कुछ भी नहीं है, देखो मैकडॉनल्ड अवार्ड एक नॉर्मल सा ऐसा अवार्ड है कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ का मैकडॉनल्ड एक वो था, पीएम था लंदन का, उसने ये बोला कि भाई इंडिया में फूड डालनी पड़ेगी, फूड डालने के लिए उसने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। अब ये क्या चीज़ होती है? छोड़ो, बस ये मान लो हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन वुमेन दलित सबको बांटने के लिए एक लॉ बना दिया उसने कि इन सबको मैं बांट सकूँ, ऐसा कुछ लॉ बना दिया, मैकडॉनल्ड अवार्ड। तो आपको सिर्फ ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर कब है इसका, कब आया था ये? 1932 में। अब क्या हुआ? इसके लिए जब मैकडॉनल्ड अवार्ड आ गया, इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी ने क्या चीज़ करा? इसके रिस्पॉन्स में गांधी जी बहुत गुस्सा हो गए कि ये तो बांटने और राज करने की पॉलिसी फिर से चालू हो गई इनकी। तो इसके अपोज में गांधी जी ने पूना पैक्ट किया, पूना पैक्ट। अब ये क्या गाइस? पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ? पहला क्वेश्चन ये। पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के बीच में, लिखा भी नहीं जा रहा, छोड़ो, गांधी जी के बीच में हुआ था और अंबेडकर, ठीक है, ये गांधी जी हैं और अंबेडकर। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, बस इतना ही आपको याद होना चाहिए। ईयर क्या है? 1932। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। इसके बाद फिर से एक राउंड टेबल होती है, उसको बोलते हैं थर्ड राउंड टेबल। ये कब हुई? 1932 में, थर्ड राउंड टेबल। बस इसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। क्यों? इस वाले मैकडॉनल्ड अवार्ड से गुस्सा होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब इतनी मैंने यहाँ पे बकवास कर दी। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम होगा? एक मैंने नंबर लाइन बनाई है इस तरीके से ताकि आपको ये याद रहे। देखो पहला क्या हुआ था? दांडी मार्च, सब लोग जेल में चले गए। फर्स्ट राउंड टेबल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। गांधी इरविन पैक्ट हो गया कि तुम सारे जो बंदे जेल में हैं उनको छोड़ दो और हम राउंड टेबल में पार्टिसिपेट कर लेंगे। सेकंड ने पार्टिसिपेट कर लिया। फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड आ गया। फिर पूना पैक्ट आ गया, किसके? गांधी जी के और अंबेडकर के बीच में हुआ। इसमें गांधी जी ने बोला कि हम दलित को लोग सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। और सेपरेट इलेक्टोरेट कुछ नहीं होता। देखो एक नई स्टडी बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरेट कौन होता है? जैसे ये एक बंदा है, ये मुस्लिम है, ये एक बंदा है, ये हिंदू है, ये एक बंदा है, ये दलित है, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है सारे मुस्लिम जो वोट देंगे केवल मुस्लिम को देंगे, सारे हिंदू जो वोट देंगे केवल हिंदू को देंगे, सारे दलित जो वोट देंगे केवल दलित को देंगे। मतलब कोई भी हिंदू मुस्लिम को वोट नहीं दे सकता, ठीक है। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब सेपरेट सेपरेट इलेक्शन हो जाएंगे सबके, हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, दलित के अलग, वैसे ही। इसी ये जो अवार्ड आया था मैकडॉनल्ड अवार्ड, ये यही बोलता था कि सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए जाएंगे, है ना, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी को पता चल गया था कि ये हमको बांटने की कोशिश कर रहा है। तो अंबेडकर से इन्होंने बात करी थी गांधी जी ने कि भाई हम दलित को एक दलित नहीं बोलेंगे, हरिजन बोलेंगे। पहली चीज़ इन्होंने उसी वक्त नाम दिया था दलित को हरिजन। अपलिफ्टमेंट हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे हरिजन लोगों को। तो इस तरीके से जो SC ST ये सब क्रिएशन हुआ था, ये इसी आप मानो कि ये पूना पैक्ट की ही देन है, ठीक है। देखो सबको उस टाइम जरूरत भी थी गाइस, ठीक है। आज भी जरूरत है, कहीं 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 नहीं है। डिफेंस में तो देखो कुछ नहीं होता ऐसा। अब आता है 1932, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से पार्टिसिपेट नहीं करा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा था? तो आपको पता चल रहा है केवल सेकंड में करा था। और एक क्वेश्चन यहाँ से एक और आता है कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसने तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करा है? वो है अंबेडकर जी। अंबेडकर जी, मेरा गला सूख गया गाइस, तो सॉरी। देखो अंबेडकर जी ने यहाँ पे ए लिख लेना, यहाँ पे भी ए लिख लेना और यहाँ पे भी ए लिख लेना। मतलब अंबेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट करा था। किसमें? तीनों में। देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। अंबेडकर जी ने ए तीनों में पार्टिसिपेट करा था। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब लास्ट है, देखो लास्ट और बता देता हूँ सिर्फ, जहाँ पे आपको ईयर याद करने हैं। एक तो डिमांड ऑफ पाकिस्तान किसने करी थी? नाम पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान वर्ड है, पूरा पाकिस्तान जो वर्ड है, किसने करा था डिमांड? इकबाल ने, IQBL, इकबाल ने।
अब आता है अगस्त ऑफर। इसके बाद अगस्त ऑफर का ईयर याद होना चाहिए 1940, सीधा क्वेश्चन आता है। सिर्फ ईयर याद करवा रहा हूँ इस वाली वीडियो के अंदर में, ज़्यादा कुछ नहीं। और जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन, ये हो गया 1942। फिर लास्ट में है क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी 1942। ठीक है, ये ईयर याद हो गया और जो इंपॉर्टेंट है बस इतना ही है। इतनी ही आपकी हिस्ट्री है जो इंपॉर्टेंट है और जो आपको याद होनी भी चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो माउंट बेटन है, माउंट बेटन, और एक आपने नाम सुना होगा राजा गोपालचारी, राजा गोपालचारी। अब मेरे को एक चीज़ क्वेश्चन पूछना है आपसे कि माउंट बेटन, अगर ये क्वेश्चन आता है कि लास्ट वाइसरॉय कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? माउंट बेटन थे। और अगर ये आ जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आ जाएगा। और अगर ये आ जाए सेकंड, सेम ये लाइन पूरी उठा के यहाँ पे छाप दो, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो राजा गोपालचारी। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, आएगा ये क्वेश्चन भी आ रखा है एक बार एफकेट के अंदर। ठीक है, तो मैंने कहा सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। देखो इन डेप्थ तो नहीं पढ़ाया लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ाया, सब कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन टाइप करवाया। ठीक है, तो एक बार इस वीडियो को देखना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। शॉर्ट मतलब एक पेज के ऊपर, ये सब एक पेज के ऊपर आ जाता है। फिर से बताऊँ स्टार्टिंग से, देखो एक बार मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ आँख बंद करके सिर्फ देखना और अपनी कॉपी के अंदर लिखते चले जाना। पहले क्या पढ़ाया मैंने? पीबीडीएफ सीएस वाले एमएस करते हैं। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ और बक्सर कब हुआ? कब हुआ? 1757 और 1764। उसके बाद ये टेबल बनाई थी 733, 833 और 853, इस तरीके से टेबल बनाई थी। उसके बाद क्या था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था? वाइसरॉय। पहला कौन था? विलियम हेस्टिंग, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। याद है ये टेबल? उसके बाद क्या बताया था मैंने? कॉर्नवालिस ने क्या चीज़ करवाई और बेंटिक ने क्या चीज़ करवाई और डलहौजी ने क्या चीज़ करवाई। इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने सारे समाज बताए थे आपको। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक पेज के अंदर पूरा इस तरीके से एक A4 साइज़ के पेपर में अगर आप करना चाहें तो आ सकता है। इतनी बड़ी वीडियो नहीं है और